लखनऊ के इको गार्डन में भारतीय दिव्यांग यूनियन अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दिनांक 15 मार्च 2023 लखनऊ के इको गार्डन में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के दिव्यांग यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जो कि यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। अनुभव इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव ने इनके दर्द को अपने कैमरे में कैद किया। आइए देखते हैं इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। ये आने चाहिए हम। और बहुत करीब नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं AIN अनुभव इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र। मैं इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में हूं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि पीछे काफी संख्या में लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपने पैरों से, हाथों से लाचार हैं, दिव्यांग हैं। ये अपनी कुछ मांगों को लेकर के आज इको गार्डन में आए हुए हैं। हमारे साथ इन दिव्यांग जो भी साथी हैं, इनके पदाधिकारी हमारे साथ में आइए, उनसे जानते हैं क्या है इनकी मांगे और ये कब से यहाँ पे आए हुए हैं, क्या है उसके बारे में कुछ जानते हैं। सब बताइए सबके बारे में। मेरा नाम नीटू कश्यप है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय दिव्यांग यूनियन से हूँ और पिछले 21 दिसंबर 2021 से हम बराबर यहाँ धरने पे आ रहे हैं। हर 3 महीना 6 महीने में जब भी हमारी पेंशन आती है, क्योंकि हमारा अन्य साधन जो है लॉकडाउन में बंद हो गया था ज़्यादातर। किसी की टेलर की दुकान थी, किसी की परचून की दुकान थी, किसी की नाई की दुकान थी, छोटा मोटा जो था वो व्यापार हमारा बंद हो चुका है, क्योंकि किराया नहीं दिया गया, साल 2 साल तक रही। अब उसमें सरकार ने एक केंद्रीय खाद्य मंत्री जी थे रामविलास पासवान जी, अब वो नहीं रहे, लॉकडाउन में कोरोना की बीमारी से गुजर गए थे। उन्होंने कहा था कि इन लोगों की इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो इन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर BPL श्रेणी के अंतर्गत जो भी सुविधाएं आती है BPL श्रेणी के अंतर्गत, वो उन्हें सब सुविधाओं का लाभ दिया जाए। इसमें हाई कोर्ट के द्वारा भी हमारे कुछ अनुभवी विकलांग भाइयों ने अपील डाली थी। हाई कोर्ट की भी टिप्पणी आई थी कि ये इनकी मांग जायज़ है। BPL श्रेणी के अंतर्गत इनका दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है उसके आधार पर इन्हें सारी सुविधाएं दी जाए। उससे क्या होता, BPL श्रेणी में हमारा आयुष्मान कार्ड बन जाता, हमारा मकान बन जाता, जो 35 किलो राशन मिलता है वो मिल जाता, तो कम से कम ये जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत तो समाधान मिल जाता अब इससे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके गुजरने के बाद ये फाइल बस्ते में बंद हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने घोषणा की कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम आपको 1500 रुपये महीने की पेंशन देंगे। अब हम लोगों ने आज सोची चलो 500 रुपये तो और बढ़ के आ रहे हैं, 1000 से 15 हो जाएंगे। 1500 अखबारों में निकल आया, प्रस्ताव आ गया, बहुत कुछ आ गया, अभी तक कोई पेंशन नहीं है। कल पेंशन डाली है, वो भी इन्होंने 1000 के हिसाब से डाली है। अच्छा, जो 1500 की जो मान्य किया जाता है उसमें वो 1000 रुपये ही आ रहा है? 1000 ही आ रहा है। 3 यानी कि 9 महीना 10 महीना हो चुका है, अभी तक इतना ही आ रहा है। और प्रस्ताव में अखबार में बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा है, हमने प्रस्ताव पास कर दिया है, 1500 रुपये महीना की पेंशन होगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री का एक पद होता है, प्रदेश के मालिक होते हैं, वो क्यों झूठी घोषणा कर रहे हैं? उन्होंने घोषणा करी कि इन विकलांगजनों को मकान मिलना चाहिए और हमारी सरकार मकान दिलाएगी, जिसमें 90 करोड़ रुपया बजट पास करके दिखा दिया कि हमने भेज दिया है। लेकिन जितने भी ये संख्या में बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपके यहाँ जाँच तक भी आई है क्या? किसी की कोई जाँच नहीं आई। जब उप मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन अधिकारी लोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों की सुनवाई कहाँ होगी भाई? तो इतनी दूर ऐसे नहीं आ जाता, मजबूरी में मकान दिलाएगी, जिसमें 90 करोड़ रुपया बजट पास करके दिखा दिया कि हमने भेज दिया है। लेकिन जितने भी ये संख्या में बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपके यहाँ जांच तक भी आई है क्या? किसी की कोई जांच नहीं आई। जब मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन अधिकारी लोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों की सुनवाई कहाँ होगी भाई? तो इतनी दूर ऐसे नहीं आ जाता, मजबूरी में आया जाता है इतनी दूर भाई। तो जैसे कि यहाँ लखनऊ में आप राजधानी में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं, तो यहाँ पर जो ये आपके साथ आपके साथी लोग आए, कहाँ से आए हैं? बहुत दूर। उत्तर प्रदेश के लगभग 14-15 जिलों से तो है। और कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे?
अब कोई ट्रेन से, कोई रोडवेज से। अब ये आपने देखा होगा ज़्यादातर 2 पैर से अपाहिज व्यक्ति इसमें बहुत कम है। कहाँ तक रहेंगे? नहीं, जहाँ तक दिव्यांग जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग से एक सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसमें बस में या ट्रेन में मोबिलाइजेशन होता वो है। फ्री है, वो फ्री है। हम मानते हैं कि राज्य सरकार ने फ्री किया है और हमें रोडवेज में 5 सीट भी आरक्षित दी है। लेकिन उस सीट पे अगर नॉर्मल व्यक्ति बैठ जाता है और हम चढ़ के हम बोलते हैं भाई उठिए सीट खाली करिए, वो नहीं करेगा बिल्कुल। अब हम क्या लड़ाई झगड़ा करें? या तो सरकार को उस पर लिखना, जब जहाँ दिव्यांग सीट लिखा है उसमें लिखिए केवल दिव्यांग सीट। नहीं, बसों में तो आरक्षित होता है, बस में तो मैंने देखा है लिखा होता है अब उसमें। सिर्फ दिव्यांग सीट लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता कि अगर दिव्यांग आए तो छोड़नी पड़ेगी सीट। वो छोड़ते ही नहीं है। कह रहे मैं शुरू से यात्रा करता रहा हूँ तो यहाँ चढ़ता है, मैं क्यों छोड़ूँ इसको? उसमें क्या जो कंडक्टर होते हैं वो क्या मदद नहीं करते? कंडक्टर भाई मैं क्यों लड़ाई करूँ भाई, जब दूर से आ रहा है बैठा हुआ तो खड़ा रहो अपना, मैं क्या कह सकूँ इस चीज़ को। हमने जिलाधिकारी महोदय जी को जन सुनवाई ऐप के माध्यम से भी डाला है, उन्होंने कहा हमें शिकायत करिए। अब जो बेचारे इन जानकारी नहीं रखते उसको क्या करें? तो जैसा कि आप लोग ने आज यहाँ इको गार्डन में आए थे, उसके बाद जो हमें ज्ञात हुआ है कि आप लोग अपना ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के जनता दरबार में भी गए थे जी। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे वही जो OSD साहब मिलते हैं वही मिले, ज्ञापन लेते हैं, डाल दिया, कहला ठीक है हो जाएगा कार्य। ये भेजते तो है संबंधित विभाग को, हमारे यहाँ से जो एप्लीकेशन है जाती है, लेकिन एक छोटे स्तर के जो ग्राम पंचायत अधिकारी भी है वो भी ये बोलते हैं आप कहीं तक भी ज्ञापन दीजिए, कहीं तक भी शिकायत करिए, आख्या तो मैं ही लगाऊंगा। आप बताइए मेरा क्या बिगाड़ेंगे? और हमें उसे बाबूजी इसलिए करना पड़ता है, कभी हमारा मकान ना कैंसिल कर दे, हमारा कोई राशन कार्ड ना काट दे, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सरकार जिसकी है वो तो अपने अधिकारी की मानेगी, हमारी थोड़ी मानती है। तो हम यहाँ भी मजबूर हैं। तो जैसे कि आज आप लोग गए और ज्ञापन उनके सचिव या जो भी उनके अधिकारी थे उनको आपने ज्ञापन दिया? नहीं दिया ज्ञापन नहीं दिया। हमने बिल्कुल हाथ जोड़ लिया। हम 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, पैदल चल के इतनी दूर से आके। आप पुलिस वालों से क्या दुश्मनी है? हम इन लोगों से हाथापाई करते हैं, ये हमारे साथ वो करते हैं। वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। बताओ इनके साथ ये हमारे साथ गलत व्यवहार, हम इनके साथ गलत व्यवहार, इनकी क्या दुश्मनी? नहीं, उनको तो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि यहाँ पर जैसा जो भी प्रदर्शन होते हैं, आप नहीं और भी जो भी प्रदर्शन यहाँ होते हैं काट दे, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सरकार जिसकी है वो तो अपने अधिकारी की मानेगी, हमारी थोड़ी मानती है। तो हम यहाँ भी मजबूर हैं। तो जैसे कि आज आप लोग गए और ज्ञापन उनके सचिव या जो भी उनके अधिकारी थे उनको आपने ज्ञापन दिया? नहीं दिया ज्ञापन नहीं दिया। हमने बिल्कुल हाथ जोड़ लिया। हम 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, पैदल चल के इतनी दूर से आके। आप पुलिस वालों से क्या दुश्मनी है? हम इन लोगों से हाथापाई करते हैं, ये हमारे साथ वो करते हैं। वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। बताओ इनके साथ ये हमारे साथ गलत व्यवहार, हम इनके साथ गलत व्यवहार, इनकी क्या दुश्मनी? नहीं, उनको तो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि यहाँ पर जैसा जो भी प्रदर्शन होते हैं, आप नहीं और भी जो भी प्रदर्शन यहाँ होते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है उसको गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। इतनी हिम्मत करने के बाद भी हम वहाँ तक पहुँचते हैं, हमारा प्रशासन सहयोग करता है, लेकिन फिर भी वहाँ OSD साहब ज्ञापन लेते हैं, फिर वही प्रक्रिया है, नीचे तक जाती है लेकिन फिर वही। तो आगे आप लोगों का आज के बाद आगे का क्या हमारा यही है श्रीमान जी, हम यही रुकेंगे या जैसे भी है, जब तक मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हो जाती तब उन तक हम अपनी शिकायत। देखिए ये कितनी है, और ये मैंने नहीं कह रहा ये मकान की, ये कब्जे की भी है। कहाँ है? दोनों पैर से अपाहिज व्यक्ति नंदलाल, ये बेचारा उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इसके छोटे छोटे बच्चे, इसके भाइयों ने कब्जा करके रखा है इसकी ज़मीन पे। और देखिए कितनी एप्लीकेशन वहाँ के लेखपाल को सबको दी है, सीडीओ को भी दी है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं है। आखिर रोने लगता है बेचारा, क्या करे? हर बार आता है, 1 रुपया जेब में नहीं होगा, चेक कर लीजिए आप जेब इसकी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आप जेब चेक कर सकते हो, 1 रुपया जेब में नहीं होगा बेचारे की। रोना आता है व्यक्ति है जो अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के साथ में आए हैं और इनका कहना है कि इनके जमीन पे भी कब्जा हुआ। कहाँ से आप आए हैं? क्या है मामला आपका? हमारा भाई पट्टादार ने हमारी जमीन ले रखी है, मड़ी झोपड़ी भी नहीं लगाने देती। अच्छा, तो आपने वहाँ के अपने जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको कोई शिकायत दिया? कुछ किया? सभी को टोटल कागज है, ये टोटल इनकी सबसे ज्यादा कागज। DM साहब को, तहसीलदार साहब को, DM साहब को, किसी को हमने बाकी। बड़े ही शर्म की बात है और बहुत ही चिंताजनक की बात है कि किस तरीके से आदमी जो यहाँ पे सामान्य रूप से जो होता है वो अपनी मांगों को लेकर के जाता है, बट यहाँ पर तो ये जो है पूरी तरीके से असहाय हैं अपनी मांगों को लेकर के। इस तरह से अगर ये अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं तो कैसे इनको न्याय मिलेगा? कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता। और उनकी बात को कहाँ तक पहुँचाएं, कैसे करें, क्या करें? क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? अरे सर, हम यही करना चाहेंगे कि हमारी मांगे पूरी हो, हमारा नियम कानून जो है कि हम लोग को मिल जाए, हक मिल जाए, कमज़ोर आदमी को कानून व्यवस्था टाइट हो जाए, यही सब कहेंगे सर, और हम लोग क्या कहेंगे।
ठीक है, चलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम तक आपकी बात सरकार तक पहुंचे और शायद आपकी बातों को वो सुने, समझे, देखें। आपके माध्यम से हम आपसे आए, लेकिन एक थाने के एसआई साहब क्या, सीओ साहब क्या, एसएसपी साहब क्या, कमिश्नर साहब तक का भी अगर यहाँ पे भी प्रशासनिक अधिकारी कोई अगर उनसे पूछे कि दिव्यांग एक्ट अधिनियम की धारा यह है क्या होता है ये कानून, किसी को कोई जानकारी नहीं। तो हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी इन माध्यम से ये जानकारी करे, इसका प्रचार प्रसार करे, जिससे ये लोग भी जान पाए। और ये क्या होता है, जैसे ये है, कल को अगर इसी के भाई भाभी ने इसको मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो कोई परिवार में इसकी रिपोर्ट लिखवाने के नाम का थाने में नहीं जाएगा, क्योंकि जब भाई भाभी ने ही मार दिया, उसके अपनों ने उसको मार दिया, तो कौन रिपोर्ट लिखवाएगा। तो इसकी संपत्ति पर कब्जा जरूर होगा। बच्चे छोटे छोटे से है, अनाथ भी हो जाएंगे और अपने घर परिवार से ज़मीन ज़्यादा से भी जाएंगे। तो आपके माध्यम से कहता हूँ लागू कराइए। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुछ और भी पदाधिकारी हैं जो आप देख सकते हैं कि ये बैसाखी पर है, इनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाह रहा है सर। सही सर, मैं ज्ञान प्रताप शर्मा मनवंशी, मैं भारतीय दिव्यांग यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो आपके सामने इतने हम सभी दिव्यांग भाई बहनें हमारे इकट्ठा हुए हैं, प्रदेश से कई ज़िलों से आकर के, कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया है, कोई अपनी ट्राईसाइकिल से आया, व्हील चेयर से आया, जैसे भी करके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इसकी केवल ये हमारी जो पीड़ा हमारे भाई बहनों की है, आपको अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप अवगत करा चुके हैं। मैं फिर भी आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली प्राथमिकता हम यही चाहेंगे कि जो 2016 एक्ट अधिनियम है उसको तुरंत स्वतः है उसको लागू किया जाए, ताकि जो है हमारे जो अधिकारीगण हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं और हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं या अदर जो लोग हैं वो अपने अधिकारों को समझ सकें, और अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं उनको ये मालूम हो कि इनके साथ कैसा व्यवहार, कैसा कौन सा हमको कायदा कानून इस धारा में इनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए जो है ये सबसे सर्वोत्तम है। और जो आपकी शिक्षा के लेकर के जो है हमारे जो दिव्यांग भाई हैं उनको 500 रुपया से बढ़ा कर 1000 रुपये अगर तनख्वाह दी जा रही है, वो दी जा रही है, में पेंशन दी जा रही है, तो उसमें क्या है कि ये जो है जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के जिन लोगों के कार्ड नहीं बने हैं, और ये जो है स्वास्थ्य कार्ड नहीं बने हैं, आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनको मैं चाहता हूं कि बहुत ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो कि चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको क्या हो रहा है, कहाँ क्या बनना पता नहीं होती। तो मैं ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत के स्तर में चाहूँगा कि कैंप लगा करके उनको जो है आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड उनको दिलाने की शासन से। और मतलब अगर जैसे जो आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, और प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर आपने अपना ज्ञापन भी देना चाहते हैं, और आगे जो भी बात हो रही है उसमें फिर आगे आपका क्या मतलब प्लान रहेगा, कैसा अनिश्चितकालीन रहेगा? सर जी, हमारा सभी लोगों का जो हमारे जितने भाई बहन हैं, हमारे जितने भाई दिव्यांग भाई हैं, हमारे पदाधिकारीगण हैं, हमारे राष्ट्रीय हमारा आरक्षण जो है, जो कैटेगरी 21% करी गई है, तो हमारी जो परसेंटेज जो दिव्यांग आरक्षण होता है तो वो 4% क्यों है अभी तक, उसे 15% क्यों नहीं करा गया? मोदी जी, वो योगी जी कहते हैं कि हमारा बुलडोजर बहुत अच्छा चल रहा है। मैं मानता हूँ तुम्हारा बुलडोजर तो बहुत अच्छा चल रहा, तो बाबा जी हाथ जोड़कर तुमसे ये कहता हूँ एक बार हम पे भी बुलडोजर चला दीजिए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा तुम्हारा। साहब अपना बुलडोजर अच्छा, अगर बाबा जी बुलडोजर ही चलाना है तो एक कानून ऐसा ला दो कि दिव्यांगों की भी किस्मत बदल जाए। चलिए, हम चैनल के माध्यम से आपके लिए विनती करेंगे, ऊपर वाले से भी गुजारिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको न्याय मिले। हमारी बात केवल हम लोग को दया की भावना से देखा जाता है, सारी चीज देखा जाए। कोई और भाई है जो कुछ कहना चाहता हो मैं चैनल के माध्यम से? सर, मेरा नाम सुदर्शन कुमार है, मैं कुशीनगर जिला अध्यक्ष हूँ। सर, हमारी मांग यही है, एक बार ब्लॉक पर हम जाते हैं आवास के लिए, सेक्रेटरी हमको खदेड़ देता है, कहता है कि तुम्हारा शादी हुआ है, तो हम बोलते नहीं, जब शादी होगा तभी तुमको आवास मिलेगा, यही बोला जाता है। बताइए सर, हम क्या करें? शादी नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, नहीं हो तो आवास नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय दिव्यांग तहसील अध्यक्ष को लागू करना से आया हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे दिव्यांग भाई बहनों की शादी नहीं हुई तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनकी तो शादी नहीं, वो भी अपना पद छोड़ दे, वो भी नहीं लेंगे आवास। हम बोलना चाहेंगे। जी बोलिए।
मैं नाजिम खान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, हमारे दिव्यांगों के साथ हमेशा भेदभाव होता है और जो हमारी कैटेगरी थी 7 से बढ़ा के 21 कर दी गई, तो हमारा रिजर्वेशन 3% ही है, वो क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? उसको भी बढ़ाना चाहिए ना सर। और पेंशन ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर पेंशन है, वो भी समय से आती नहीं है। और जब बीजेपी घोषणा पत्र जारी करी थी अपना, उसमें कहा गया था कि पेंशन, दिव्यांग पेंशन बढ़ा के 1500 कर दी जाएगी। 2 साल होने को आ रहा है, अभी तक पेंशन 1000 रुपये ही है, पेंशन नहीं बढ़ाई गई। इसी तरह से जो है आवास के मामले में भी है, हम दिव्यांगों को कहा जाता है कि आप लोग की शादी नहीं हुई है इसलिए आवास नहीं मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी शादी नहीं हुई तो वो भी आवास खाली करते हैं अपना, भाई वो किस हक से आवास पे बैठे हैं? चलिए, हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे चैनल को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी, श्री आदित्यनाथ योगी जी अगर देखें तो आप इनकी पीड़ा को समझें, इनको दर्द को समझें। मैं इनकी पीड़ा को, दर्द को समझ रहा हूं, इसलिए अपने चैनल के माध्यम से साझा कर रहा हूं। कृपया आप भी देखें और इनके दर्द को, अपना दर्द समझ के इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। मैं अपने सहयोगी के साथ लखनऊ इको गार्डन से अमित श्रीवास्तव, AIN के लिए।